देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आज की तारीख में देश की जरूरत है। ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। क्या देश की सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश की लोकसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है? मोदी सरकार का मानना है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होना ही चाहिए। इस दिशा में अब एक बड़ा कदम उठा भी दिया गया है। खबरों के मुताबिक एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश कर सकती है। अगले हफ्ते मोदी सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। ANI के अनुसार मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है और अब वो इस बिल पर व्यापक आम सहमति बनाना चाहती है। इस बिल पर व्यापक चर्चा के लिए मोदी सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या JPC के पास भेज सकती है। इससे पहले बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है। बता दें कि देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। हालांकि मोदी सरकार के इस कदम का विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। कोई बिल अगर कैबिनेट से पास हुआ है तो जाहिर बात है कि वह लोकसभा में आएगी ही आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा बिल है और कोई नया भी इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद 1970 तक सभी राज्य और देश के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह कोई नया नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो कि जनतंत्र पर विश्वास ही नहीं करती थी, उन्हीं के समय ये परंपरा जो टूटी है वो आज तक टूटी हुई है। इसका नुकसान होता है। अभी देखिए लोकसभा चुनाव हुआ, फिर हरियाणा हुआ, फिर झारखंड हुआ, अभी दिल्ली होगा, फिर बिहार होगा। ये सालों भर इलेक्शन होने से सभी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। यह कहना कि चुनाव केवल हरियाणा में हो रहा है या चुनाव केवल एक इस राज्य में हो रहा है, यह सच नहीं होता है। अभी हरियाणा का इलेक्शन था, बिहार के 50% सीनियर IAS कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर बने थे और बिहार सरकार के भी कार्य इलेक्शन हरियाणा में हो रहा है और बिहार के कार्य बाधित थे क्योंकि जो वहां के सीनियर IAS उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया था। यह परंपरा जो चली आ रही है, इससे 5 साल देश में डिस्टरबेंस रहता है, विकास के कार्यों में गति नहीं आ पाती है। चुनाव आचार संहिता के कारण बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर यह किस प्रारूप में हो, कैसे हो, अच्छे से हो, लेकिन सभी को इस पर जरूर एग्री करना चाहिए जिससे कि हम सालों भर होने वाले इन चुनावों से बच सकें। विपक्ष को कहना चाहिए राहुल गांधी जी को कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यह जो फैसला लिया था वह सरासर गलत था। 1950 में नेहरू जी और हमारे संविधान के निर्माताओं से ज्यादा ज्ञानवान राहुल गांधी हैं क्योंकि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी इलेक्शन साथ होते थे। तो या तो कल संविधान पे डिस्कशन है, मुझे लगता है राहुल गांधी जरूर बताएंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी बड़ी भूल की थी कि लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ किए बताए थे। कल वो अगर यह बात बताएंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि वो चाहते क्या। नहीं, मेरा ये मानना है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया, लेकिन जिन प्रावधानों को अप्रूव किया है उन प्रावधानों से समस्या का हल नहीं होगा। आप कह रहे हो उतने टाइम के लिए बाई इलेक्शन होंगे, उपचुनाव होंगे पूरी विधानसभा के, तो चुनाव तो हो गए ना। उद्देश्य क्या है कि चुनाव नहीं होने चाहिए बार बार रोज रोज, तो चुनाव होते रहेंगे क्योंकि भंग तो होनी है। नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्यों में चुनाव की वजह से
जिस तरीके से मशीनरी डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से उस राज्य में विकास की योजनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है इससे उस राज्य का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि उसके बाद अगले 5 साल तक भारत का संघीय ढांचा विधिवत तरीके से देश और अलग अलग राज्यों के विकास के कार्यों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करे। इसी सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच रही है, जिसका मजबूती से हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मजबूती से इस सोच का समर्थन करती है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, देश में विकास के कार्यों को गति देने के लिए देश भर में एक साथ चुनाव हो। हाल फिलहाल में ही अभी 5-6 महीने पहले ही हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़कर आए, उसके ठीक बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसके ठीक बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए, अब हम लोग दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में होंगे, फिर असम में होंगे। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, उससे उस राज्य की के विकास के कार्यों को, परियोजनाओं को जिस तरीके से गतिरोधक मिलता है, इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और 5 साल तक सरकारें सुचारू रूप से संघीय व्यवस्था के साथ कार्य कर सके, वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है समय की अब जरूरत है। कांग्रेस विरोध कर रही है इसका? कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। हर वो सोच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई जाती है, उसका कांग्रेस ने विरोध ही किया है, जबकि हकीकत में देश जब आजाद हुआ था, इसी सोच के साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को तैयार किया गया था कि 5-5 साल तक राज्य की भी सरकारें चलेंगी, देश की भी सरकारें चलेंगी, जब तक बीच में सरकारों का गिरना और उस राज्यों में चुनाव होना नहीं शुरू हुआ था। बट जैसा मैंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को और विकास को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आज की तारीख में देश की जरूरत है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नियत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो, एक और आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो, उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नियत सही होनी चाहिए। कोई भी कानून आप जब बनाते हैं तो उसके पीछे, कानून से ज्यादा उसके पीछे नियत क्या है उसको देखने की जरूरत है। नियत अगर किसी कौम को टारगेट करना है, नियत अगर किसी को डराना है, नियत आपको अपना पॉलिटिकल फायदा लेना है, तो उसको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग वन नेशन वन पोल, अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में, सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। तो आप अगर देश के हित में है तो कीजिए, लेकिन अगर देश के हित में है तो चाहे आप हारे या जीते, दोनों ही परिस्थिति में हित में है। अपने हार जीत से जोड़कर उसको देश पर ना थोपे, ये बात है कि जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार कभी 2 राज्यों के चुनाव सेम महीने में करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। चुनाव आयोग कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अच्छा लगता है तो 2 राज्यों के चुनाव एक समय पे करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं समझता तब वो अलग अलग करते हैं। तो हम बार बार ये चाहते हैं कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है हमें एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशंस होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं। तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का, जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं है।